नमस्कार। योगी राज में आवाज नीची। आवाज नीची का क्या मतलब है, ये हम आपको समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर काफी सख्त रहा है और इसी क्रम में अब योगी सरकार भी लाउड स्पीकर की आवाज और उससे निकलने वाले नॉइज पोल्यूशन पर सख्त नजर आ रही है। यूपी में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर्स पर योगी सरकार फिर से सख्ती बरत रही है। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों से ऊंची आवाज में बजाए जा रहे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। इसके लिए यूपी पुलिस की ओर से खास अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जौनपुर, पीलीभीत और कन्नौज में योगी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों को उतारा गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुबह के वक्त बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लाउडस्पीकर से संबंधित नियमों को लेकर सीएम योगी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी पुलिस के अधिकारी सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नॉइज पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इससे कई जो है दुष्प्रभाव सेहत पर पड़ते हैं और अगर हम मेडिकली देखें तो नॉइज पोल्यूशन से मेंटली भी इंसान कहीं ना कहीं तकलीफ में रहता है। बहरहाल जब बात लाउड स्पीकर के ध्वनि प्रदूषण पर आती है तो इससे कुछ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद अफाक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और विष्णु दास महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो मस्जिदों में भी लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ी जाती है, अजान जो है अदा की जाती है और वहीं मंदिरों में भी कई बार लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे जो मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है या फिर योगी पुलिस ये लाउड स्पीकर्स को उतारने की कार्रवाई कर रही है, इस पर दोनों ही धार्मिक समुदाय के लोग क्या कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। विष्णुदास जी, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? विष्णुदास जी से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं मोहम्मद अफाक के पास। मोहम्मद अफाक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए। जी मोहम्मद अफाक जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से 2017 के बाद से हम फैसले ही तो फरमानी तो सुन रहा है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय 2014 और 2017 के बाद से सिर्फ फरमानी तो सुन रहा है सरकारों का। और उस सरकार दे क्या रही है? लाउड स्पीकर पे आ जाएगी, शमशान कब्रिस्तान पे आ जाएगी, हिंदू मुसलमान पे आ जाएगी। 2014 से मुसलमान तो फरमानी सुन रहा है, अब फिर सुन रहा है। और मोहम्मद अफाक, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद से, यानी कि जब से मोदी राज आया है, जो मुस्लिम समुदाय है वो सिर्फ फरमान ही सुन रहा है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ भाई, इल्जाम नहीं, हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। हाँ। इल्जाम अलग होता है, हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। 2014 से केंद्र में और 2017 से यूपी में, उत्तर प्रदेश। मोहम्मद अफाक, लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। ध्वनि प्रदूषण की बात है तो इसमें भी आपको फरमान लगता है? अरे भाई, फरमानी तो है 5 मिनट की अजान, 3 मिनट की अजान। अभी आप देखिए कि तमाम जब गणपति जी और दुर्गा जी की यात्राएं निकलती हैं तो पूरे रोड पे कितना शोर शराबा होता है, कितना यातायात बाधित होता है। हमको कोई बात की वो नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहने हैं, अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं होती है। 2 मिनट 3 मिनट की अजान में सारी बीमारियां लोगों को, हिंदुस्तानियों को लगी जा रही है, खास तौर से एक समुदाय को। इससे पहले क्या लाउड स्पीकर पे अजानें नहीं होती थी? इससे पहले क्या हिंदू मुसलमान भजन कीर्तन नहीं होते थे? हाँ। सुबह बाद में होती थी, पहले शुरुआत भजन कीर्तन से होती थी, क्योंकि देश में गंगा जमनी तहजीब का माहौल बना रहे।
कि हिंदू भाई जो है शिव मंदिर में अपनी आराधना करते थे, मस्जिद में अल्लाह होती थी। ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये 2014 से और 2017 से मुस्लिमों पे एक फरमान जैसा होता है कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये खाना है, अब तुम्हें अपनी पहचान के लिए ठेले पे नाम लिखना है, अब तुम्हें जो है सब्जी वालों को जूते खाना है, नमाजियों। चलिए मोहम्मद अफाक रुक जाइए, हर बात का राजनीतिकरण करना भी सही नहीं होता है। विष्णुदास महाराज महामंडलेश्वर ये भी हमारे साथ जुड़े, इनसे जान लेते हैं। विष्णुदास जी, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे विचार तो यही है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी, चाहे वो मंदिर हो चाहे वह मस्जिद हो जिसमें वो अजान होता है, इतनी आवाज आता है, तो समाज में इतना जब कोई अगल घाटी होते हैं तो किसी को सिस्टम नहीं हो, तो योगी आदित्यनाथ जी भेदभाव नहीं रहे सर। वो तो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वो तो सभी ऊपर है। वो कहते हैं कि इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो, इसीलिए वो अगर रहे हैं, उनकी प्रशासन रही उतरा तो वह बहुत सही है, उनको साधुवाद देता हूं। क्योंकि देखिए, अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन मोहम्मद अफाक तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद से सिर्फ एक समुदाय तो फरमान ही सुन रहा है, वो तो इसको गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, देखिए, उनका विचार है, मगर वो जो ऐसा कह रहे हैं वो हमारे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि देखिए, जो सत्ता पे बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री है जो पूरे प्रदेश को देखता है, तो पूरे प्रदेश को देखने वाले कभी जाति में कभी भेदभाव नहीं है। वो तो हर मजहब को, हर धर्म को मानते हैं, चाहे वह संस्कृति सनातन धर्म से क्या मठ मंदिर नहीं आता है, मठ मंदिरों में क्या हरि कीर्तन नहीं होता है, क्या हरि चर्चा नहीं होता है। तो मतलब वहां, अच्छा, तो विष्णुदास जी, तो वहां से भी अगर लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे तो कोई आपको मतलब कोई आपको समस्या नहीं है? नहीं, देखिए, अगर कोई मठ मंदिरों से अगर उतारे जाते हैं तो अगर हम लोग इतनी अधिक आवाज अगर होगा, कोई अगल बगल घर होगा, मकाने होगा तो डिस्टर्ब होगा, तो अगर वहां की प्रशासन उतार रही तो उसमें कोई परेशानियां नहीं। हमारे अयोध्या में भी मठ मंदिर है, हमारे अयोध्या में भी मठ मंदिरों में आज तक प्रशासन नहीं हटाया। इसलिए नहीं हटाया कि हम दूसरों को दिक्कतें नहीं देते हैं, तो क्यों हटाया जाएगा? मोहम्मद अफाक, विष्णुदास तो कहते हैं कि अगर वहां से मंदिरों से हटाए जा रहे हैं, मठ से हटाए जाएंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसको फरमान के तौर पे, आपने तो 2014 से लेकर अब तक इसको फरमान के साथ जोड़ दिया। आप भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर होता है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जोड़ा है, और ऐसा है कि अभी 2 दिन से जब से इजराइल का एक बयान आया, हमारे इजराइल जो फिलिस्तीनियों का दुश्मन है, ये मानवता का दुश्मन है, जिसका हिंदुस्तान ने हमेशा फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया, चाहे हमारे भारत के अटल बिहारी जी हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो, हमेशा फिलिस्तीनियों का सपोर्ट किया, और हमारा भारत आज भी कमजोरों के साथ खड़ा रहता है। मगर अभी कुछ दिन पहले जब इसका बयान आया तो उसके बाद से यहाँ का माहौल फिर एक तूला हवा की तरह पकड़ने लगा, और फिर कहां फिलिस्तीन पर पहुंच गए हैं मोहम्मद अफाक? बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाउड स्पीकर की हो रही है। अरे मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिर्फ मुसलमानों के लिए लाउड स्पीकरों पे होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहां लिखा है कि ये एक समुदाय के लिए है? बांटा जा रहा है मोहम्मद अफाक, ये कहां लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ? जा रहा है। अरे मैम, आप देखिए, आप एक अच्छी उससे जिम्मेदारी से बैठी। हाँ, तो कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक समुदाय के लिए है? ये मेरी बात को लोगों को पहुंचाने दीजिए मैम, आपके जरिए मेरी बात। चलिए कहिए। विष्णुदास जी भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलेंगे। जी बोलिए। मैं उनको भी सुनूंगा, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। हम लोगों का जो है मन भेद तो हो सकता, मतभेद तो हो सकता, मन भेद नहीं हो सकता।
हम लोग मनभेद नहीं करते, हम लोग मतभेद तो कर सकते हैं, मनभेद नहीं कर सकते। हम सब हिंदुस्तानी हैं और अपनी अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। हमारा कहने का मकसद है कि क्या हिंदुस्तान में अब सिर्फ लाउड स्पीकर, मुस्लिम समुदाय, इसके अलावा भी कुछ विकास के काम इस देश के अंदर मैम होंगे? मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सवाल करिए हमारी तरफ से मैम। और मैं जो देख रहा हूं कि 2014 के बाद से सिर्फ मुसलमानों पे आज एक नया कुछ होता है, मुसलमान कोई बात होती है मुसलमान। अरे भाई हिंदू मुसलमान को एक साथ रहने दो। मोहम्मद इरफाक, बात लाउड स्पीकर की हुई थी, हिंदू मुसलमान आपने कर दिया, बात सिर्फ लाउड स्पीकर की हुई थी। जरिया ही बनता है, मैंने एक फरमान जरिया ही बनता है। चलिए मोहम्मद इरफाक रुक जाइए, एक बार विष्णुदास जी को बोलने दीजिए। बात स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की थी, बात योगी सरकार के उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की थी और आपने उसे हिंदू मुसलमान बना दिया। चलिए विष्णुदास जी क्या कहना है आपका? हमको तो लग रहा है कि ये लोग संविधान को ही नहीं मानते। अगर संविधान को मानते तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी उनको माननी चाहिए, क्योंकि न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा होता है। वो एक समुदाय के विषय पे फैसला नहीं सुनाता है, वो सभी समुदाय के फैसला को सुनाता है। और एक बात तो ये है कि भारत में कोई भी अगर रहने वाला हो तो वो सब हिंदू है। उसमें इन्होंने मुस्लिम और हिंदू का, मुसलमान और हिंदू का कैसे उन्होंने भेद दिया कर। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ जी का फैसला है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है हम सभी साधु संत मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं। और साधु संतों का यही कहना है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो सभी हिंदू है। तो ये अपने आप को, इसका मतलब ये हिंदू समझते ही नहीं है, इसीलिए ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और जो मुसलमान कहते हैं उनको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सभी हिंदुस्तानी है, कोई मुसलमान नहीं है। हम आपस में भाई भाई तभी होंगे जब हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हम भारत में रह रहे हैं तो हम मुसलमान नहीं हुए, हम सभी हिंदू हुए। और जन्म से जो ठीक है मोहम्मद इरफाक, बात सिर्फ इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश है, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं। ये कैसे मान लिया कि हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू हैं? हिंदू का माने क्या है भाई? हिंदू माने क्या है? मुसलमान माने क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, न कि हिंदू ना मुसलमान। बार बार लगातार कहता हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं? हम हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल है। हम संविधान को मानते हैं, आइन को मानते हैं, मगर अपने अपने मजहब को, अपने धर्म के अनुसार इस देश में सबको आजादी है, इससे कोई पाबंदी नहीं है। हम कैसे कह रहे हैं हम सब हिंदू हैं? हम कैसे मान लें हिंदू हैं? क्या सिख कहेगा हम हिंदू हैं? वो गुरुनानक को नहीं मानेगा क्या? वो पंजाबी एक करके बोलिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए, इस तरह से किसी की आवाज नहीं आएगी। जी विष्णु जी क्या कह रहे हैं हमको? हाँ प्रमाण तो दीजिए, क्या प्रमाण है कि आप वो है? आप तो जाति में भेदभाव स्वयं कर रहे हैं। जन्म कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो हिंदू रहता है, उसके बाद जो उसके दादा परदादा संस्कार बनाते हैं उसके जरिए ईसाई मुसलमान होते हैं, मगर हर माँ के गर्भ में जो जन्म लेता है वो सभी हिंदू होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा जो किसी भी विषय से देखा जाए सारा विषय यही कहता है। हमारे वहाँ एक नाम आता है आदम अलैहिस्सलाम का। वो तो मुसलमान थे, उन्हीं की नस्लों से तो हम अपने आप को मुसलमान कहते चले आ रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, जन्म से आपने अपने आप को दिया, जन्म से आप मुसलमान हो गए, हमको जवाब दीजिए। हम तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान को, मगर आप हम तो जन्म से मुसलमान हो गए, आप हिंदुस्तान में रहते हिंदू हैं। अरे मुसलमान है, हिंदू क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ तो विषय हो रहा है कि जो मस्जिदों से इंसानियत की बात करना चाहिए। नहीं तो ये बताइए इंसानियत। मोहम्मद इरफाक, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बात सिर्फ एक लाउड स्पीकर की हुई थी, आपने इसे कहां दो समुदाय के झगड़े के बीच में बना दिया इसको? बात सिर्फ एक लाउड स्पीकर की है। देखिए हमारे महान जी आगे बात को ले गए ना। नहीं वो नहीं, आगे बात को ले गए ना। उन्होंने तो कहा, वो कह रहे हैं कि मंदिरों और मठों से ना हाँ ना का उत्तर देना चाहिए।
अगर हमारे मठ हम हिंदू मंदिरों नहीं से है, उतारा हम हिंदू जाएगा नहीं तो है, कोई दिक्कत हम नहीं है। हिंदुस्तानी तो हो फिर सकते आपने क्यों हैं नहीं और कहा ये अपने बात? अपने मजहब के हिसाब से हमें आजादी है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, कैसे देखिए, रहेंगे, जन्म कैसे से सभी टोपी हिंदू पहनेंगे, हैं, कैसे कपड़े जन्म पहनेंगे। से सभी हिंदू हमें हैं, देश का जो संविधान ज्यादा हमें इजाजत देता है, ज्यादा हमें बाबा आजादी देता है इस चीज की, हमें से मजहबी परंपरा पाबंदी नहीं चला हमारे पर आया आप है, लगा उस सकते। एक परंपरा मिनट के रुक अनुसार जाइए लोग विष्णु जी, मुसलमान बन जाते हैं। विष्णुदास रुक जाइए। मोहम्मद अफाक, एक छोटी सी बात है, इसमें आजादी की बात कहां से आ गई आपकी? आप फिर से इसको मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं। बात एक लाउड स्पीकर की है। मोहम्मद अफाक, सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको ऑब्जेक्शन है अगर लाउड स्पीकर उतर जाएंगे में? तो उसमें नमाज अदा करने में कोई दिक्कत हो जाएगी? बिना लाउड स्पीकर के नमाज अदा नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल होगी। क्या बात कर जो रहे हैं आप? नमाजी होगा वो अपने टाइम का इंतजार करके मस्जिद पहुंच जाता है, अजान का इंतजार नहीं करता। हाँ, तो फिर मगर इतना ऐसा बवाल महसूस क्या? होता है। तो फिर लाउड स्पीकर को लेकर इतना बवाल क्या? अरे ऊपर भाई वाले का बवाल नाम तो तो मन यार से लिया देखिए, जाता है। बवाली तो है जो हम अगर आपके सामने प्रशासन बैठे हैं, और हमारे सुप्रीम महान कोर्ट जी हटा बैठे कोई हैं, बवाल यही नहीं है। तो बवाल बात तो सिर्फ वजह बनती इतनी है मैम। कि एक फैसला आया, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उसको लेकर सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। कहना सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर से नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, या तो वो लिमिटेड नॉइज उसकी सेट हो या फिर लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं, इसमें बुरा क्या है? मोहम्मद अफाक। लाउड स्पीकर की आवाज मैम बिल्कुल कम हो चुकी है। काफी टाइम पहले जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को पहले लिया था, उसी वक्त ये बात हो चुकी है। मगर वो हिसाब है ना कि दोबारा फिर कोई मोहल्ले में आप खुद मैम सर्वे करवा सकती हैं अपने मीडिया अधिकारियों के द्वारा, कोई ऐसी बात नहीं है। जबरदस्ती का एक बखेड़ा है। कल मैंने देखा जुम्मे की नमाज के टाइम हमारे क्षेत्र के सिपाही दरोगा इसी बात पे लगे हुए थे, किस मस्जिद में कितने लाउड स्पीकर लगे हैं, किस मस्जिद में कितने लोग कितने आवाज आ रही है। अरे ये जवान, ये सिपाही ये पूछे कौन बेरोजगार है इस देश के अंदर, कौन भूखा है, कौन बीमार है। अगर ये सिपाही मोहल्ले के अंदर क्षेत्र के नाते ये काम करे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाए। मगर लाउड स्पीकर के लिए हमारे पूरे जवान जो है तो मोहम्मद अफाक, ये बात आप पर भी, मोहम्मद अफाक, ये बात आप पर भी उतनी लागू होती है कि आप भी इस पर इतना हो हल्ला ना करके किसी और मुद्दे पर इतना हो हल्ला कर लें तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। विष्णुदास, क्या कहना चाहेंगे? आपके कमेंट्स। हमारे तो यही है, आखिरी बार यही मेरा कहना है कि जब हमारे मठ मंदिरों से को बहुत ऐसी जगह है जहाँ मठ मंदिर गांव क्षेत्रों में और तीर्थों में रहता, जहाँ मैं स्वयं हूँ, वहाँ पे प्रशासन दिया था, हटा दिया था, तो हम लोगों ने कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं हल्ला। मगर जब इनके मस्जिद से हटाया जा रहा है तो इनको इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों? ये क्या अपने खुदा का नाम मन से नहीं ले रहे हैं क्या? मस्जिद में इनके खुदा नहीं? अगर मस्जिद में वो तो खुदा तो सब जगह है, मेरे राम तो सब जगह है, उस मस्जिद में ले सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं मानता वो किस प्रकार हिंदुस्तानी? मैं ये पूछ रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानता, जो संविधान को ही नहीं मानता, वो इस प्रकार तनी तनी बात के लिए इतना हल्ला रहा है कर, वो अपने मुद्दे से रहा है, हम भटक रहा है और वो बात भी नहीं मान रहा है। हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे लिए तो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है हम लोग मानते हैं। अभी राम मंदिर का फैसला आया, हम लोगों ने माना, और जो फैसला आएगा सभी हम लोग मानेंगे। मगर इनको ये फैसला को क्यों नहीं मानते? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? मेरा ये इनसे पूछना। जी बताइए अफाक जी। देखिए ऐसा है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जो मुसलमानों के खिलाफ फरमान आता है, ये सारे लोग संविधान की और कानून की हमारे ऊपर हमारी परीक्षा लेने लगते हैं। अरे मोहम्मद अफाक, फिर से वही बात, ये आपके खिलाफ कहाँ है? कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ है? देश के अंदर मुसलमान मोहम्मद अफाक, इनके कहने से ये मानेगा, कहाँ लिखा है इनके कहने आपके से मानेगा। खिलाफ है? इस देश के अंदर संविधान को हम मानते नहीं, इनके कहने से हम इनको प्रूफ के मानते कि नहीं मानते। इस देश के अंदर संविधान कानूनी का ऐसा चीज है जो मुसलमान इस देश की अर्थव्यवस्था को हर तरह से सपोर्ट करता है, इस आइन को मानता है। इतना सब कुछ होने पर भी हम अपने संविधान पे आज भी यकीन करेंगे
कि देश का जो संविधान है, जो आइन है, वो हमें इंसाफ देगा। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते तो आप भी कह देते कि अगर मस्जिद से उतर रहा है तो लाउड स्पीकर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मठ मंदिरों के पुजारियों को दिक्कत नहीं है, साधुओं को दिक्कत नहीं है, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने वचन से आप विमुख क्यों हो रहे हैं? मोहम्मद अफाक, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये आपके खिलाफ है? मुझे इसका जवाब देंगे आप? मैंने तो नहीं कहा मेरे खिलाफ है, मैंने कहा ये इसीलिए आपने कहा ये मुसलमानों के खिलाफ है, एक समुदाय के खिलाफ है। कहाँ लिखा है? कोई एप्लीकेशन मस्जिद के खिलाफ डाले फौरन सुनवाई, कोई एप्लीकेशन लाउड स्पीकर के खिलाफ डाले फौरन सुनवाई, कोई शमशान के लिए डाले कबूसा फौरन सुनवाई। ये देश के अंदर और भी तो कुछ काम बचे हैं कि यही सब इसी पे पूरी रेट। आज तो 12-13 साल हो गए, क्या इसी पे सारे काम होंगे? एक कोई एप्लीकेशन डालेगा सब हो गया। चलिए एक मिनट मोहम्मद अफाक, मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये लिखा गया है क्या, किसी ऑर्डर में लिखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, सिर्फ मस्जिदों के लिए है? कहाँ लिखा है, कहाँ कहा गया है? आप इसको समुदाय की लड़ाई क्यों बनाते हैं? नहीं, 2-3 दिन से जो आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, कल मैंने जुमे के टाइम भी देखा कि हमारे मोहल्ले के अंदर और मोहल्लों में पुलिस, हमारे जवान, हमारे बीट इंचार्ज, हमारे इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से मुस्तैदी से पूरी ड्यूटी निभा रहे थे। हमने कोई मंदिर की तरफ उनको देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मैं तो सोचा बैठा हूँ, मैं से नजर सब पे बनी रहती है। तो आपको अपनी नजर सही ढंग से देखने की जरूरत है। नहीं मैम, मेरी देखिए नजर, मैं आपको देख रहा हूँ और चलिए आप अपने फाइनल कमेंट्स में अफाक जी, आप अपने फाइनल कमेंट्स में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई ऑब्जेक्शन है अगर ये उतारे जाते हैं, लाउड स्पीकर बंद किए जाते हैं? ऐसा है कि मोहल्ले के अंदर जो भी पार्षद है, जो भी चेयरमैन है, जो भी प्रधान है, उसको लेके क्षेत्र अधिकारियों को उसके इलाके में जितने मंदिर हो, मस्जिद हो, सारे इलाकों का एक साथ सर्वे हो। मंदिर भी लोग जाएं और देखे चेक करें और मस्जिद भी जाएं। खाली मस्जिद ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, आपको लग रहा है। ये विष्णुदास तो कह रहे हैं कि मंदिरों में अगर ऐसी कोई पाबंदी लगाई जाएगी तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विष्णुदास जी जल्दी से अपनी बात 10 सेकंड में कहिएगा। देखिए, हमारी तो बात यही है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसला को जो नहीं मानता है वो किसी की बात नहीं मान सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनको मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी साधु संत मान रहे हैं। अगर हमारे मठ मंदिरों के लिए भी अगर फैसला आता है तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत कर उनको धन्यवाद देते हैं, मगर उनको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानना चाहिए। ये तनी बात के ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज में नफरत फैलाते हैं और दंगा चाहते हैं, मतलब दंगा करवाते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं बस, और इनका कोई विषय नहीं है। ये हाय मुसलमान, हाय हिंदू, हाय यही सब करते रहते हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपको, अपने दर्शकों को बता दूं कि 2005 में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का था और सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2005 को ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है, जो उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने उस समय साफ किया था कि लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले ही अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के अंतर्गत आता हो, लेकिन ये किसी के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। तो नॉइज पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। नॉइज पॉल्यूशन में हॉर्न भी आते हैं, बहुत जगह लाउड हॉर्न जो लगे थे उनको भी प्रतिबंधित किया गया था, और नॉइज पॉल्यूशन में लाउड स्पीकर भी आते हैं। अगर ऐसा फैसला आता है जो कि सबके लिए है, उसे दो समुदाय के बीच की लड़ाई या फिर एक समुदाय उसको अपने ऊपर लेकर एक बवाल खड़ा करे, ये शायद भारत के लिए सही नहीं है। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। ठिठुरता ये दिल मेरा ओए, ऐ की